बहुत डर गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पूरी बॉडी कांप रही थी। ब्रायन का चेहरा भी अचानक बदल गया। उसके हाथ में जो सेलेस्टियल प्लांट था वो तो कब का गायब हो चुका था। ड्रैगन नोबल होते हैं ये सच है, लेकिन एक असली एंशिएंट बीस्ट के सामने वो बस चींटी जैसे लगते हैं। फॉर्चून कैट, ये लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। पीछे से आई आवाज को सुनकर मैंने पलट कर देखा। किंग यून सेक्ट के हेड और 7 एल्डर्स कब आए थे पता ही नहीं चला। वो दलदल के किनारे पर खड़े थे। सब शौक में ज़ेन को घूर रहे थे। क्या सच में ये फॉर्चून कैट है? टॉप 10 एंशिएंट मिथिकल बीस्ट में से एक, सारे वेल्थ का मास्टर, जो चाहे वो बुला सकता है। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक जब फॉर्चून कैट अपीयर होता है तो खजानों की बारिश होती है। हमें लगा था ये सिर्फ कहानी है, लेकिन अब आसमान से सच में खजाना बरस रहा है। उस खजाने से पूरा दलदल भर गया। हर चीज कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक अल्टीमेट ट्रेजर था, जिसके सपने सब देखते थे। लिली उन खजानों को देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नामुमकिन, एक यूजलेस कैट फॉर्चून कैट कैसे हो सकता है? ब्रायन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे अब समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। लिली ने फॉर्चून कैट के बदले एक ड्रैगन को चूज किया था और उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था। ज़ेन मेरे पास आया और अपना सिर झुका दिया। उसने प्यार से अपना सिर मेरे हाथ से रब किया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल थी, पहले वाले फियर्स और से बिल्कुल अलग। मास्टर, अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। ज़ेन के अंदर से एक वार्म एनर्जी फ्लो हुई जो सीधे मेरे शरीर के अंदर चली गई। मेरे सारे जख्म पल भर में हील हो गए। मेरी एग्जॉस्टेड एनर्जी एकदम से वापस आ गई और मुझे अपनी पावर में ब्रेक थ्रू जैसा फील हुआ। मैंने ब्रायन और लिली की तरफ देखा। ज़ेन ने भी उनकी तरफ देखा। उसकी गोल्डन आंखों में अब खून भरी चमक दिख रही थी। ज़ेन ने हल्का सा हाथ उठाया और आसमान से सुनहरी चमक निकली जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती थी। वो सीधा ब्रायन और लिली की तरफ बढ़ी। नहीं! वो दोनों जोर से चिल्लाए। ब्रायन जोर से चीख उठा। बचने के लिए ड्रैगन बनने की कोशिश की, लेकिन ज़ेन के प्रेशर में वो हिल भी नहीं पाया। तभी बिजली आ गिरी। ब्रायन और लिली पल भर में राख बन गए। हड्डियां तक भी नहीं बची। उन्हें तो रहम मांगने का भी मौका नहीं मिला और बस इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गए। जहाँ वो गायब हुए थे वहाँ देखकर मुझे जरा भी तरस नहीं आया। सेक्ट लीडर्स और कुछ एल्डर्स जल्दी से मेरे पास आए। सबने मुझे झुककर सलाम किया। मुबारक हो लाइला, तुम पर फॉर्चून कैट की कृपा हो गई। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमें माफ कर दो लाइला। सेकेंड एल्डर ने भी माफी मांगी, जो पहले लिली का ही साथ देता था। मिस लाइला, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने लिली और ब्रायन पर अंधा भरोसा किया। जो बीत गई सो बात गई। अब इस बात को जाने दो। हेडमास्टर ने चैन की सांस ली, फिर बोले, मिस लाइला, अब किंग यून सेक्ट का गर्व है। पुराने सेक्ट लीडर अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वो सेक्ट नहीं संभाल पा रहे। सब एल्डर्स ने बात करके हमने फैसला किया है कि जिम्मेदारी आपको दी जाए। मैं चौंक गई और ज़ेन की तरफ देखा। वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। धीरे से बोला, मास्टर, सेक्ट लीडर बन जाइए, फिर कोई भी हमें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने मान लिया और सेक्ट लौटते ही मेरे लिए भव्य सेरेमनी रखी गई। कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर बड़े सेक्ट ने मुझे बधाई देने के लिए लोग भेजे। जो पहले किंग यून सेक्ट को कुछ नहीं समझते थे, वही बड़े बड़े सेक्ट अब हमसे रिश्ता बनाने के लिए बेचैन थे। आखिर फॉर्चून कैट के साथ किंग यून सेक्ट एक दिन पूरी कल्टीवेशन दुनिया पर राज करेगा। गद्दी संभालने के लिए मैं लीडर की कुर्सी पर बैठ गई। सब डिसाइपल्स मेरा सम्मान कर रहे थे। ज़ेन मेरे कंधे पर बैठा था। हर किसी की नजर उस पर थी, लेकिन सब लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। सेक्ट के सीनियर एल्डर्स को लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ। उनके हिसाब से मैं सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं थी। सेरेमनी के बीच ही थर्ड एल्डर अचानक खड़े हो गए और जोर से बोले, सेक्ट लीडर सभी एल्डर्स, मैं लाइला को सेक्ट लीडर बनाने का विरोध करता हूँ। ये अभी छोटी है, ये किंग यून सेक्ट को कैसे संभालेगी? इसके बदले में ग्रैंड एल्डर के पोते जॉन को सेक्ट लीडर बनाया जाए। वो लाइला से बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। उसकी बातों में कई एल्डर्स हाँ में हाँ मिलाने लगे। बिल्कुल, लाइला तो किस्मत वाली निकली। फॉर्चून कैट ने उसे चुन लिया, बस इतनी सी बात है। फॉर्चून कैट के बिना इसकी कोई औकात नहीं। मैं बस उन्हें देखती रही। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे पता था ये लोग हंगामा करेंगे, इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार थी। थर्ड एल्डर, आप कहते हैं कि मेरी ताकत कम है। मैंने अपना पूरा ऑरा छोड़ दिया। मैं अर्ली गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि फॉर्चून कैट की ट्रेजर रेन में मुझे 9 टर्न गोल्डन पिल मिली थी। मैं किंग यून सेक्ट की सबसे कम उम्र वाली कल्टीवेटर बन गई, जिसने गोल्डन कोर स्टेज हासिल किया था। पूरा हॉल हैरान रह गया। गोल्डन कोर स्टेज, ये सच में वहाँ तक पहुँच गई? यकीन ही नहीं हो रहा। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। थर्ड एल्डर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये हो ही नहीं सकता। तुम इतनी जल्दी गोल्डन कोर स्टेज तक कैसे पहुँच गई? तुम बस क्वी रिफाइनिंग के 7th लेवल पर थी। मैंने शांत आवाज में कहा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपने कहा था मैं सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं। अब बताइए मैं लायक हूँ या नहीं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके माथे पर पसीना आ गया। फिर मैंने आगे कहा, फॉर्चून कैट ने सिर्फ मुझे क्यों चुना, आपको क्यों नहीं? मुझे बता सकते हैं? फॉर्चून कैट ने आपको क्यों नहीं चुना, या फिर जॉन को?
सिर्फ मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम लोग बस इसकी दौलत देने की ताकत को देखते हो, इसका असली दिल कभी नहीं देखा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक जरिया है, लेकिन मेरे लिए ये अपना परिवार है। ये सुनकर ज़ेन ने जोर से म्याऊं किया और एक जबरदस्त ऑरा छोड़ दिया। सारे एल्डर्स झुक गए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। थर्ड एल्डर घुटनों पर गिरकर बार बार सर झुकाने लगे। तुम सब इस सेक्ट के पुराने लोग हो, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने शांति से कहा। लेकिन आज से तुम्हारे सारे पद छीन लिए जाएंगे। दोबारा गड़बड़ की तो सजा और भी सख्त होगी। शुक्रिया सेक्ट मास्टर लायला। अंकल जॉर्ज जैसे कई एल्डर्स पीछे हट गए। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे लीडरशिप पर सवाल उठाने की। मेरे लीडर होने के बाद किंगयुन सेक्ट की ताकत आसमान छूने लगी। हमें बेशुमार खजाने और शक्तिशाली हथियार मिलने लगे। सेक्ट की लाइब्रेरी किताबों से भर गई। इन्हीं सारे रिसोर्सेज से मैंने डिसाइपल्स के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम बनाया। सबको बेहतरीन रिसोर्सेज मिलने लगे। सिर्फ एक साल में किंगयुन सेक्ट ने कई यंग एक्सपर्ट्स तैयार किए। सेक्ट की इस तरक्की के साथ मैंने अपनी कल्टीवेशन भी कभी नहीं रोकी। ज़ेन की मदद से मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अर्ली गोल्डन कोर स्टेज से मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक तक पहुंच गई और फिर आराम से नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में मैं नेसेंट सोल मास्टर बन गई। ये कल्टीवेशन हिस्ट्री का एक चमत्कार था। उस दिन मैं हॉल में बैठी थी और ज़ेन भागता हुआ मेरे पास आया, हाथ में एक शानदार इनविटेशन लेकर। मैंने वो इनविटेशन देखा और उसे खोला। वो हेवनली स्वॉर्ड गेट की तरफ से आया हुआ था। उन्होंने मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस? मैं मुस्कुरा दी। परफेक्ट। वैसे भी देखना चाहती थी कि बाकी सेक्ट्स कितने ताकतवर हैं। 3 दिन बाद मैं ज़ेन के साथ उनके बुलाए हुए फ्लाइंग ट्रेजर पर सवार होके हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ निकल पड़ी। सिर्फ आधे दिन में हम वहाँ पहुँच गए। हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन वाकई अपने नाम जैसा था। उसकी चोटियाँ बादलों को छू रही थी। हर तरफ रूहानी ऑरा था। हर सेक्ट के एक्सपर्ट्स वहाँ इकट्ठे हुए थे। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स वहाँ मुकाबला करने लगे। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर डैमियन सबसे ज्यादा चमक रहा था। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर था। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफी लाजवाब थी, लेकिन वो काफी घमंडी था। जीतने के बाद भी वो काफी लोगों को बेइज्जत करता रहा। सभी सेक्ट के डिसाइपल्स उसके हाथों बुरी तरह जख्मी हुए। और कोई है जिसे मुझसे लड़ना है? डैमियन अरेना के बीचों बीच खड़ा था और सबको तुच्छ नजरों से देख रहा था। क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड की पूरी नई जनरेशन इतनी कमजोर है? पूरा मैदान खामोश था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी ताकत कुछ और ही थी। ऊपर से उसके पीछे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट था। जब किसी की हिम्मत ही नहीं है तो इस टूर्नामेंट का चैंपियन मैं ही हूँ। डैमियन घमंड से हंस पड़ा। मुझे लगता है कि कल्टीवेशन सेक्ट पर आज से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ही राज करेगा। तभी मैं आराम से स्टेज पर चढ़ गई। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। ये तो लायला स्मिथ है। ये नेसेंट सोल स्टेज तक पहुँच गई है। क्या 20 साल की नेसेंट सोल मास्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बस अफवाह लगती है। उस फॉर्चून कैट की वजह से ही सेक्ट लीडर बनी होगी। डैमियन ने अच्छे से देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम बस एक लड़की हो और मुझे चैलेंज करोगी? अभी स्टेज से उतर जाओ, वरना मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। फिर कहीं तुम्हारा फॉर्चून कैट मेरे पीछे न पड़ जाए। बकवास बंद करो और सामने आओ। अब तुम तो गई। मेरा अंदाज देखकर डैमियन गुस्से से भड़क उठा। वो जोर से गरजा और तलवार लेके मुझ पे टूट पड़ा। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बेहद खतरनाक थी। तलवार हवा को चीरते हुए मेरे पास आई। सारे डिसाइपल सांस रोक कर खड़े थे। सबको लगा अब तलवार मुझे चीर देगी, लेकिन मैंने आराम से 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और तलवार को पकड़ लिया। पूरा मैदान एकदम खामोश था। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। डैमियन भी सुन्न हो गया। उसने पूरी ताकत से तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो लोहे की पकड़ में फंस गई हो। तलवार हिली तक नहीं। उसका चेहरा लाल पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। डैमियन चिल्ला उठा। तुमने मेरी तलवार कैसे रोक ली? मैंने बस हल्का सा जोर लगाया और मजबूत हेवनली स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। मैंने डैमियन के सीने पर जोर से वार किया। डैमियन के मुंह से खून निकल पड़ा और कटी पतंग की तरह सीधा स्टेज से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। पूरा मैदान सुन रह गया। लगभग 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। मास्टर लायला कमाल है, एक ही बार में डैमियन को हरा दिया। मतलब ये वाकई नेसेंट सोल मास्टर है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर गुस्से से लाल था। उसे समझ आ गया था अब मेरी ताकत हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से भी कहीं ज्यादा थी। अगर वो एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ बोलता तो पूरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट मिट्टी में मिल जाता। मेरे स्टेज से उतरते ही ज़ेन दौड़ता हुआ आया। मैं मुस्कुरा दी और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक ही मुकाबले ने मुझे मशहूर कर दिया। अब हर किसी को पता था कि किंगयुन सेक्ट में नेसेंट सोल सेक्ट लीडर है और उसके साथ एक लेजेंडरी फॉर्चून कैट भी है। उसके बाद किसी ने किंगयुन सेक्ट से पंगा नहीं लिया और धीरे धीरे हमारा सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की जगह लेकर कल्टीवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट बन गया। 10 साल बीत गए और हमारे सेक्ट की ताकत बहुत बढ़ गई।